कोविड कंट्रोल पर सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, कहा कुछ ही हफ्ते में आने वाली है कोरोना वैक्सीन। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में सीएम योगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया लोकार्पण। 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी, 5वें दौर की वार्ता से पहले किसानों की महापंचायत, सरकार से बातचीत को लेकर बनाएंगे रणनीति। किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ अकाली दल ने मोर्चा खोला, क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटे बादल। किसान आंदोलन में शामिल 100 छोटे बड़े गैर किसान संगठनों पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने उठाए सवाल, कहा विदेशी फंडिंग से चलने वाले संगठन देश के लिए खतरा। राहुल गांधी पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी में निरंतरता की कमी लगती है। किसानों से कंगना रनौत की अपील, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग से बचकर रहे किसान, आंदोलन को हाईजैक ना होने दें, किसानों के हित में है नए कृषि कानून। चौथे दौर की बातचीत में कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े किसान नेता, लेकिन सरकार ने कानून में संशोधन का दिया प्रस्ताव। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का किया धन्यवाद, सिंधु बॉर्डर पर जस्टिन ट्रूडो के समर्थन में लगाए गए बैनर। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया पद्म विभूषण सम्मान। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमों की नहीं होगी सुनवाई, सैनिटाइजेशन के लिए कोर्ट परिसर रहेगा बंद। बीएचयू प्रशासन ने हॉस्टल में ताला जड़ा, कैंपस में राजाराम हॉस्टल के अंदर दर्जनों छात्र, हॉस्टल खाली किए जाने की मांग को लेकर विरोध। शिक्षा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, हफ्ते में एक दिन होगा नो बैग डे, प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक मनोरंजन के माध्यम से पढ़ाई करेंगे छात्र। आज से हरिद्वार के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कल देहरादून में संगठन की बैठक लेंगे। बरेली में धान खरीद को लेकर हो रही धांधली के विरोध में भाजपा विधायक धर्मपाल सिंह धरने पर बैठे, मार्केटिंग अधिकारी का बयान, महीन धान होने की वजह से नहीं खरीद सकते। आज फॉरेस्ट डेवलपमेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ वारंट, आचार संहिता उल्लंघन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, रिश्वत न देने पर डिलीवरी के बाद घंटों तक परिवार को नहीं दिया गया नवजात। कासगंज के मस्तीपुर गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग, जमीन खरीद को लेकर लेन देन में दो पक्ष आपस में भिड़े। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने 4 स्वच्छता रथों को दी हरी झंडी। स्वच्छता रथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में करेंगे भ्रमण और लोगों को करेंगे स्वच्छता के प्रति जागरूक। ललितपुर में किया ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर पथराव, एक दरोगा समेत 3 पुलिस वाले जख्मी, इलाज जारी। आज देश मना रहा है नौसेना दिवस, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी का वीडियो जारी कर दी बधाई। गाजियाबाद में मसूरी थाना एरिया में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, कार सवार ट्रक में घुसा, 1 की मौत, 3 घायल। पीलीभीत में टाइगर के दिखने के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर ने ग्रामीणों से रात में अकेले न जाने की अपील की। मऊ के चिरैयाकोट थाने में पुलिस ने लव जिहाद का केस दर्ज किया, पहले से शादीशुदा आरोपी ने लड़की को भगाया, 30 नवंबर को है लड़की की शादी। फर्रुखाबाद में राजपूत रेजिमेंट के सेंटर में आयोजित की गई सेना भर्ती, युवाओं को बड़ी संख्या में पहुंचे, युवाओं में दिखा जोश। खटीमा में पुलिस ने पेंगोलिन के 9.5 किलो कवच के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया, नेपाल जाकर कवच बेचने की तैयारी में थे आरोपी। हल्द्वानी में हाथियों का आतंक रोकने के लिए वन विभाग अब जंगल से सटे गांव में करेगा सोलर फेंसिंग। एक साथ 3 शस्त्र लाइसेंस रखने वालों पर होगी सख्ती, 1 शस्त्र लाइसेंस करना होगा सरेंडर, ना करने पर निरस्त होगा लाइसेंस। वाराणसी के बाबतपुर नए हवाई हाईवे पर हुआ भीषण हादसा, कार और डंपर की टक्कर। बिजनौर में सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में मां और बेटे की मौत, पति गंभीर रूप से घायल। प्रयागराज में वाराणसी राजमार्ग पर कोहरे के कारण सड़क हादसा, ट्रेलर और ट्रक आमने सामने से भिड़े, क्षतिग्रस्त।
लखनऊ शिक्षक खंड से बीजेपी के उमेश द्विवेदी चुनाव जीते। 7065 वोट पाकर उमेश द्विवेदी ने दर्ज की जीत। आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन तीसरी और चौथी तिमाही में विकास दर के लिए जताया पॉजिटिव अनुमान। हैदराबाद निगम चुनाव के रुझानों में बीजेपी को बहुमत, 94 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। बुरेवी चक्रवाती तूफान के आज तमिलनाडु और केरल के तट पर टकराने की संभावना, खतरे को देखते हुए राज्य में अलर्ट। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के अप्रूवल की प्रक्रिया तेज। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, दिसंबर के आखिर या जनवरी की शुरुआत में मिल सकता है इमरजेंसी इस्तेमाल। ममता सरकार की आरटीपीसीआर कोरोना टेस्ट की दर में की कटौती। पश्चिम बंगाल में अब 950 रुपए में होगा कोरोना का आरटीपीसीआर टेस्ट।